सबसे पहले तो धीमान साहब आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने विश्व बाँस दिवस पे एज़ डायरेक्टर बाँस मिशन मुझे याद किया। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए क्योंकि बाँस हमारी ज़िंदगी में बहुत करीब से जुड़ा हुआ है, जन्म से लेकर प्रस्थान तक बाँस हमारे बहुत सारी गतिविधियों में सम्मिलित होता है। तो धीमान साहब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि विश्व बाँस दिवस को मनाने के पीछे मूल मंशा क्या है? मूल मकसद यही है कि जो बैम्बू जो है, बाँस के प्रोडक्ट को इतना इतना तेज़ी से ये उगता है कि एक दिन में शायद यही एक प्रजाति होती होगी कि इतने कम समय में वो एक ही दिन में लगभग 30 मीटर हाइट गेन कर लेता है। और ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, अपना जो बायोमास पैदा होता है, मतलब बहुत सारी आबो-हवा भी बहुत अच्छी रहती है। और ये बहुत सारे जो है वुड को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है प्रॉपर्ली यदि इसको ट्रीटमेंट किया जाए। हम लोग जैसे सीएफसी कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर हैं, उनमें बैम्बू को ट्रीट करके बहुत जगह जो है प्लांटेशन के लिए फेंसिंग पोल उपयोग करते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, बहुत सारे आर्टिसन जो है इसके प्रोडक्ट बनाते हैं। यदि इसका प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट हो जाए तो इसके पैनल बनते हैं, बोर्ड बनते हैं, वो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो ये है कि कम समय में जो है जो टीक और अन्य प्रजातियां हैं जिनको उगने में बहुत समय लगता है, जबकि बाँस जो है हमारा एक 5 साल के अंदर जो है इसके प्रोडक्ट हार्वेस्टेबल के लिए तैयार हो जाता है और इसके बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। जिस कमरे में आप बैठ के ये हमारा चर्चा कर रहे हैं, उसमें भी सारे प्रोडक्ट जो है बैम्बू से ही बने हुए हैं। टेबल हो गया, चेयर हो गई, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो है बाँस मिशन की स्थापना करके ये बहुत अच्छा कार्य किया है। और अभी भी हम लोग पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में जो है आईएफएसआर की रिपोर्ट है, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे की जो रिपोर्ट है, उसमें बैम्बू का एरिया हमारे क्षेत्र में बड़ा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं आपके कक्ष में देख रहा हूँ कि बाँस से बनी हुई कुर्सियाँ हैं, सोफ़े हैं, टेबल्स हैं और ये वाक़ई एक अलग ही लुक दे रहा है आपके इस चैम्बर को। और मैं देख रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में बाँस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जब मध्य प्रदेश बाँस मिशन की स्थापना की गई, तो उसके पीछे भी एक ख़ास परिकल्पना रही है। तो बताएँ कि इसको हम आज वर्तमान में इस बाँस मिशन को कहाँ पा रहे हैं मध्य प्रदेश में जो काम हो रहा है? मैं तो कंपेयर करूंगा कि बाकी स्टेट से भी, जैसे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने जो एक रिपोर्ट निकाली है 2024 में, उसमें जो है मध्य प्रदेश में बांस का एरिया जो है बड़ा है। जो ट्रेडिशनली बालाघाट, सिवनी में और कई जिलों में जो बांस होता था ग्रेगेरियस फ्लावरिंग, मतलब उसमें जो है एक साथ फ्लावरिंग हो जाती है 30 और 40 साल के बीच में। तो बैम्बू का जो है प्रोडक्शन पहले से जंगलों में तो कम हुआ है, लेकिन उसको कंपेंसेट करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मनरेगा से कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो है हर साल जो है 1000-2000 हेक्टेयर जो है वो एरिया जो है ट्रीट किया है और उसमें प्लांटेशन किया है, वो भी तैयार है हार्वेस्टिंग के लिए। इसके अतिरिक्त जो है किसानों ने अपने अपने खेतों पे जो है मेड़ों पे या जो बंजर भूमि है उस पे भी जो है बांस का रोपण किया है और वो भी हार्वेस्ट के लिए तैयार है। और ये भी अभी इसमें सरकार ने ये भी निर्णय लिया है कि ये इथेनॉल बनाने का भी कार्यक्रम जो है सरकार लेगी अपने हाथ में। आपको याद होगा अभी अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने असम में इथेनॉल का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो इनॉग्रेट किया है। और आने वाले टाइम में मुझे उम्मीद है कि कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट मध्य प्रदेश में भी, क्योंकि रॉ मटेरियल काफ़ी हो गया है, तो इसमें भी कुछ विचार कर सकते हैं। और साथ में हम लोग जो किसानों के खेतों में जो वो उगा रहे हैं, बांस उगा रहे हैं, उसको भी हार्वेस्टिंग करने के लिए बायोचार या दूसरे दूसरे प्रोडक्ट बनाने के लिए भी वो लोग तैयारी कर रहे हैं। और कुछ लोग हम लोगों से इंडस्ट्रियल हाउसेज वाले संपर्क किए हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको रॉ मटेरियल यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में मिले, ताकि हमारे युवाओं को यहाँ रोजगार भी मिले और ये हमारा जो रॉ मटेरियल है यहीं का यहीं उसका खपत हो सके। जीवन साहब बहुत अच्छी बात आपने कही कि मध्य प्रदेश में बाँस को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश को एक विशेष पहचान मिली है, ये भी आपने बताया। और मैं देखता हूँ कि यहाँ पर बाँस से बनी हुई चीज़ों के कलाकार भी काफ़ी नज़र आ रहे हैं और उन्हें भी काफ़ी बाँस की चीज़ें बनाने में रुचि है। तो आप कौन-कौन सी वस्तुओं का ज़िक्र करना चाहते हैं जो बाँस से बहुत ही सुंदर बन पड़ी हैं और यहाँ के कारीगरों को, यहाँ के शिल्पियों को एक बेहतर अवसर भी मिला है?
ये मध्य प्रदेश के जो आर्टिसन हैं वो मतलब इनकी बहुत कला में बहुत ही अच्छे हैं और इनको और भी रिफाइन करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में ही स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर उन्हीं से उनके माध्यम से पिछले साल भी एक ट्रेनिंग कराई थी। अभी भी ये सितंबर के 3rd वीक में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अभी-अभी हमने यूएनडीपी प्रोजेक्ट के माध्यम से छिंदवाड़ा में ट्रेनिंग कराई है और ये ट्रेनिंग का कार्यक्रम हमारा सतत चलता रहता है। वो जैसे बैम्बू फर्नीचर तो हो ही गया, साथ में कुछ लोग आभूषण भी बनाते हैं और ये भी अभी वन मेले में या इवन दिल्ली में ये जगह-जगह जो प्रदर्शनी लगती हैं, हमारे जो आर्टिसन हैं ये अपना प्रोडक्ट जो है डिस्प्ले करते हैं, वहाँ पे बेच के आते हैं, कुछ वहाँ के लोगों से सीख के आते हैं। आपको बता दें कि अपने जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, यहाँ पे कुछ लोग नॉर्थ ईस्ट के लोग आते हैं। तो जब वो यहाँ आते हैं अपने उसमें काम करने के लिए राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में, तो हम भी अपने शिल्पियों को वहाँ उनसे ट्रेनिंग कराते हैं। और यहाँ पे भोपाल में भी बंसी एम्पोरियम है और एक बालाघाट में है, एक इंदौर में है। इंदौर एक क्योंकि मध्य प्रदेश की व्यापारिक राजधानी है, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट जो है उसके बिक जाते हैं। और ये सतत जो है वो उसकी रिफाइनमेंट की या ट्रेनिंग की आवश्यकता है, जो कि मध्य प्रदेश शासन अपने बैम्बू मिशन के माध्यम से शिल्पियों को ट्रेनिंग प्रशिक्षण करवाता रहता है। तो ये कारीगर जो चीज़ें बनाते हैं बाँस से, तो इनको आप और जो दूसरे मेले होते हैं राष्ट्रीय स्तर के, व्यापार मेला हुआ या फिर अन्य हस्तशिल्प, तो वहाँ भी भेजते हैं आप? बिल्कुल, हम लोग उनको स्पॉन्सर करते हैं, उनको जहाँ-जहाँ से भी हमको जानकारी आती है कि यहाँ पे ये हाट लगाए जा रहे हैं या मेले लगते हैं, तो वो उनको हम लोग अपने बैम्बू मिशन से ही स्पॉन्सर करके जो है उसको प्रायोजित करके उनको भेजते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं। अपने फॉरेस्ट वाले जो कुछ कर्मचारी अधिकारी हैं, वो भी साथ में जाते हैं एक हैंड होल्डिंग करने के लिए। तो एक अब ये आने वाले टाइम में हम चाहते हैं कि ये लोग खुद सक्षम हों और इतने बढ़िया प्रोडक्ट बनाएं कि इनकी जो है ऑनलाइन सेल करें ये लोग और जैसे ऑन डिमांड जैसे किसी को वुड पैनलिंग करनी है और कुछ यदि प्रोसेसिंग यूनिट कुछ युवाओं को लगाने हैं तो उसके लिए भी मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार जो है सब्सिडी देती है। तो मेरे को लग रहा है कि रॉ मटेरियल बेचने के बजाय उसको प्रोसेस करके या उसको आर्टिफैक्ट्स बना के या विभिन्न तरह के फर्नीचर बना के बेचा जाए तो उसकी ज़्यादा वैल्यू मिलती है और यही हमारा बैम्बू मिशन का पर्पज़ भी है। तो धीमान साहब, इससे पहले कि हम बातचीत को समाप्त करें, एक सवाल मेरे ज़हन में ये आ रहा है कि आने वाले समय में कौन-कौन सी स्कीम्स या प्लान्स पर काम कर रहा है मध्य प्रदेश बाँस मिशन, ताकि इसे हम और भी ऊँचे स्तर तक पहुँचाएँ? देखिए भारत सरकार ने जो यही एक वन विभाग में एक स्कीम है जिसमें किसानों को अपने खेतों में या अपने मेड़ों में पौधा लगाने के लिए सब्सिडी दी जाती है और ये 2 साल में 150 रुपया दिया जाता है। पहले साल में 90 साल और दूसरे साल में 60 रुपया, सॉरी 90 रुपया और दूसरे साल में 60 रुपया। और ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसान का खर्चा है 20 से 25 रुपया बहुत अच्छी क्वालिटी का पौधा मिल जाता है। 10 से 15 रुपये में गड्ढा हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। उसके बाद 100 रुपया सब्सिडी जो है आपको मिलती है और लगाने में भी पैसा मिलता है, बेचने में भी जो है जब वो बेचेगा तो उसमें सरकार कभी कुछ माँगती नहीं है वापिस कि आप इतना पैसा वापिस करिए और ये बहुत अच्छा है और हम इसको बड़े ज़ोर-शोर से प्रसार भी कर रहे हैं और हम तो चाहते हैं कि किसान जो है ये जैसे किसान गन्ना लगाता है तो साल डेढ़ साल में वो पैदा होता है, हार्वेस्ट हो पाता है। यदि ये किसान जो है ये बाँस लगाए तो हम नहीं ये चाहते हैं कि अपने जो फर्टाइल लैंड पे जो है वो बाँस लगाया जाए। ये मेड़ों पे लगाया जाए, बंजर भूमि लगाया जाए जहाँ पे आप का दूसरी क्रॉप नहीं हो पाती है और बाँस तरह-तरह के बाँस आते हैं, तरह-तरह के उसके प्रोडक्ट जो बनते हैं। इसका यही हमारा पर्पज़ है कि आगे बढ़े और सब्सिडी भी लें और अपने प्रोडक्ट को अच्छी गुणवत्ता का बना के बेचें और वो अपनी आय भी बढ़ाएँ। हमें यही खुशी होगी, बैम्बू मिशन का जो पर्पज़ है और उद्देश्य भी यही है शायद। तो चलते-चलते आपका क्या आह्वान होगा उन लोगों से जो इस तरह की हाथ से बनी हुई चीज़ें खरीदना चाहते हैं, बाँस से बनी हुई चीज़ें खरीदना चाहते हैं, क्या आपका अनुरोध है उनसे? देखिए बाँस जो है एक तो बहुत कम समय में पैदा हो जाता है, एक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कम होगा, अपने फुटप्रिंट जो है वो अपन लोग ज़्यादा एनर्जी जो है बचा के रखेंगे और यही यदि मान लिया अपन लोग टीक या दूसरी या लोहे की या स्टील की चीज़ें लगाएँगे, बाँस के बने हुए प्रोडक्ट सुंदर भी लगते हैं, रीयूजेबल हो जाते हैं और इसको जो है 4-5 साल पे यूज़ करके उसको दोबारा दूसरे प्रोडक्ट लिए जा सकते हैं।
तो ये पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा बांस जो प्रजाति है वो कंपेंसेट करती है, बायोमास प्रोडक्शन अच्छा होता है, तो अपना पर्यावरण भी सुधरेगा और एक कम कम लागत में जो है अच्छे प्रोडक्ट अपने को मिलेंगे। इतनी महत्वपूर्ण चर्चा की धीमान साहब आपने, और हमसे बातचीत के जरिए आपने बांस की महत्ता बताई और प्रदेश में किस तरह की गतिविधियां संचालित हो रही हैं, कौन कौन से विशेष कार्यक्रम चल रहे हैं। निश्चित रूप से इस बातचीत का फायदा हमारे बहुत बड़े श्रोता वर्ग को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है इस टॉपिक को हमसे चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।